अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे टाइम हो रहा है जी 11:30 पौने 12 का टाइम हो रहा है और मैं ना आज स्कूल से शॉर्ट लीव लेके आ गई थी। शॉर्ट लीव लेने का रीज़न ये था कि मुझे ना थोड़े से एक दो छोटे छोटे काम भी थे और साथ में जी मुझे ना शदीद वाला भूख लग रही थी। मैंने ना सुबह नाश्ता ही किया था, तो मैंने नाश्ता भी करना था और साथ में काम भी करने थे। तो साथ में मैंने चाय बना ली है और इसके साथ केक है और साथ में पराठा और साथ में एग फ्राई कर लिया मैंने। और जी हस्बैंड जा रहे थे मेरे, जॉब पे जा रहे थे और उन्होंने कहा जाते जाते ना मुझे भी पहले ड्रॉप करते हुए जाना और फिर चले जाना। तो उनकी आज डबल डबल ड्यूटी थी क्योंकि सुबह के टाइम वो मुझे मॉर्निंग में भी वो स्कूल ड्रॉप करके आए थे और दोबारा से फिर ना खुद थोड़ा सा लेट हो गए थे। खैर कोई बात नहीं, मैं कौन सा रोज़ रोज़ आती हूँ, एक दिन की बात है, कोई बात नहीं, चलेगा। तो हम ना पहले नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके तो फिर आपसे आगे की बातें करेंगे। बस ये फिर क्या होना था। फिर मैं चली गई थी ट्यूशन क्योंकि मैं सो गई थी और शाम को मैं जागी थी 5 बजे और 5 बजे फिर मैं ट्यूशन गई हूँ। और वहाँ से जब वापसी टाइम हम लोग आ रहे थे रात के टाइम ना मस्जिद का व्यू इतना कोई अच्छा आ रहा था, इतना प्यारा, माशाल्लाह 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 से इतना अच्छा आ रहा था ना व्यू। मतलब कि मस्जिद बहुत प्यारी लग रही थी, लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त हुई हुई थी और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना कैप्चर कर लेती हूँ इसको भी, और चलते हुए बाइक से मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं इसकी। अच्छा जी, मैं घर आके तो मैंने क्या किया कि मैंने ना आगे थोड़े से एक दो काम थे जिसके लिए मैंने शॉर्ट लीव ली थी, वो काम किए और उसके बाद जी मैं सो गई थी। और सोई मैं पता है किस टाइम सोई हूँ मैं, तकरीबन 2 बजे और शाम को 5 बजे फिर मैं जागी थी। जाकर तो बस इधर उधर थोड़े से काम किए हैं जो कि मैं ब्लॉग में नहीं ऐड कर सकी। और यहाँ पे भी बस रात का हो रहे हैं, तकरीबन 8 हो रहे हैं और 8 बजे मुझे खाना खाना होता है। तो फिर मैं जल्दी से अपने लिए रोटी बना रही हूँ। अभी भी भाग भाग के आई हूँ क्योंकि मुझे ना वॉक करनी होती है। तो मैंने अभी मतलब दोबारा से स्टार्ट किया था ना, तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो मैं अब उसको छोड़ दूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैं उसे छोड़ूँ क्यों। तो जी यहाँ पर बस रोटी बनती है और साथ में, हाँ नज़र ही नहीं आ रहा कुछ, साथ में ये चने हैं और इसके साथ जी ये अचार होगा क्योंकि रात को ये अचार आया था, पता नहीं कुछ नहीं है, ये क्रश पिकल इस तरह से भी साशे हैं। तो मैं कहती चेक करूँगी, अच्छा हुआ तो फिर मैं दूसरा बड़ा पैक लेके आऊँगी। तो रात को खैर मैंने एक तो खो लिया था, वो बहुत अच्छा था। और ये वाला भी दोबारा से ये वाला देखूँ, मतलब ये वाला मुझे दिल कर रहा है खाने का, तो ये थोड़ा सा मैं लूँगी और साथ में खाना खाऊँगी। खाना खा के फिर उसके बाद मैंने जाना है छत पे वॉक करने के लिए। वॉक के बाद फिर मुझे छोटे छोटे काम होंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दिन इतना छोटा, मतलब कि दिन इतना जल्दी गुजर गया है ना आज का, क्योंकि सोई ही नहीं, इस वजह से सोना ना फिर मेरा मतलब अच्छे खासे काम हो जाते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। तो आज सो गई हूँ तो इस वजह से मेरा दिन का पता ही नहीं चला। तो बताती जाऊँगी आपके साथ साथ क्या कर रही हूँ मैं और क्या नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मैं वॉक इसलिए कर रही थी, मैंने कहा अब छोड़ देना तो फिर मैंने छोड़ ही देनी है, फिर मुझसे होगा नहीं। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा करूँगी, नहीं मैंने ये काम करना है तो करना है, देखें कब तक चलता है ये। तो अभी मैं मोबाइल चार्ज करके तो फिर छत पे चलती हूँ। अभी रूम की हालत कुछ इस तरह से अच्छी नहीं हुई है, तो मोबाइल सबसे पहले मैंने चार्ज लगा लेना है, तो बाकी का काम जो मैं नीचे आके फिर करूँगी, अभी मैंने कोई काम नहीं करना। अच्छा जी, मैं वैसे ही बैठी हुई थी तो मैंने सोचा चलो हाथों पे ना मेहंदी लगा लूँ। और यहाँ पे जी मैंने ये मेहंदी लगाई है, पता नहीं क्यों बार बार टिकटॉक पे और इंस्टा पे इस तरह की मेहंदी आ रही थी, तो मुझसे फिर रहा नहीं किया, मैंने कहा मैं भी लगा लूँ भाई, मैं क्यों पीछे रहूँ। तो मैंने बस ये मेहंदी लगाई है। वैसे भी कल जो मामा लोगों की तरफ हमारी दावत है तो इसलिए मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ। तो मेहंदी कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी जा रही हूँ हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊँगी और रोटी बनाने के बाद जो है मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह कर ली थी अपने रूम की, काम शाम कर लिए थे, बस हस्बैंड आने वाले हैं तो उनके लिए रोटी बनानी है। तो उसके लिए मैं पहले आटा निकाल लेती हूँ। तो रोटी बनाऊँगी क्योंकि वो आ जाते हैं, फिर साथ ही खाना लगा देती हूँ। हस्बैंड आ चुके थे और यहाँ पे मैं उनके लिए खाना गर्म कर रही थी। और खाना गर्म करते करते मैंने ना उन्हें कुछ मंगवाया था, उनसे कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो वो नहीं लेके आए थे। तो मैं उनसे कह रही थी कि आप लेके क्यों नहीं आए हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा हो गई थी, मैंने कहा लाना था, आज ही ज़रूरी था, आज ही ज़रूरी था। तो बस फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं अभी के अभी जाना है, अभी के अभी जाना है। यहाँ पे 12 हो गए थे तकरीबन। तो मैं बस इसी हालत में आ गई हूँ और इतनी मिन्नतें की उन्होंने कि चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कल ले लूँगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी मेरी। और फिर हम लोग चले गए थे बाइक पे लेने के लिए और मैं इसी हालत में जूते पहन के बस दरवाज़ा लॉक करके तो आ गई थी। मैंने कहा मैं बाहर खड़ी होंगी, मैंने अंदर नहीं जाना। तो पता नहीं क्यों इतनी ज़िद कर, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे कहा
तो कहा क्यों है कि आप आज ही लेके आने थे, आज ही ज़रूरी थी। तो खैर हम लोग फिर चल, और खाना जब मैं गर्म कर रही थी तो बस मैंने फिर बहुत जल्दी से चूल्हा बंद किया और मैंने कहा यार इससे पहले कि इनको गुस्सा ही ना आ जाए, अभी चलो लेके आ रहे हैं तो खैर ले आती हैं, कोई बात नहीं, इतनी ज़िद कर ही रहे हैं। तो पहले मेरी भी तो गलती थी, मैंने भी इनको ये कहा था, मैंने कहा आप लाए क्यों नहीं, बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर मुझे ये था कि शॉप्स वगैरह बंद ना हो जाएँ, लेकिन खैर कुछ शॉप्स वगैरह खुली हुई थी क्योंकि ये लेट नाइट तक खुली रहती हैं। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी कुछ चीज़ें थी तो वो मैंने ली हैं, और साथ में फिर जी मैंने अपना एक अदद लेस भी लिया है। और बस यहाँ पे आके रुके हैं और इन्होंने जाना है अंदर से चीज़ें लेके आनी है। पहली शॉप से तो मिली नहीं थी, फिर दूसरी शॉप पे जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे था नहीं। तो जी मैंने अपना पहले लेज़ उठा लेना है, और मुझे लेज़ लेके ना फिर मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल कर था कुछ ठंडा खाने का। मैंने कहा मैंने क्यों लेज़ ले लिए, तो मैं पछता भी रही थी कि मैंने लेज़ एम ही ले लिए। लेकिन ये होता है ना जब हस्बैंड साथ होते हैं फिर कुछ ना कुछ तो लाजमी लेना होता है, और मुझे ये भी पता था कि वॉलेट लेके आए कोई नहीं है इन्होंने। तो जी फिर घर वापस आ गए तो फिर मैंने कहा कि आज पता नहीं क्यों मुझसे हस्बैंड से इतने सारे काम करवाने का दिल चाह रहा था। मैंने कहा आप ना मुझे मेहंदी लगाएं, एक हाथ पे मैंने खुद लगा ली और एक हाथ पे आपने लगानी है क्योंकि मुझसे ना दूसरे हाथ पे लगती नहीं है। तो आज ये डिज़ाइन भी कुछ इस तरह का था, तो फिर मैंने इनको कहा तो ये मान भी गए, शुक्र है मान गए। वैसे आते हैं तो साथ ही मोबाइल में शुरू हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो जी आज कुछ नया ही हो जाए, साथ में मैं ये भी व्लॉग में ऐड करूँगी। तो बस है जो, लेकिन ये भी है जो कहती हूँ वो मान भी रहती है, माशाल्लाह 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 से अल्लाह नज़र बद से बचाए। और इतना मैं ख़ुद को खुश नसीब समझती हूँ, इतना खुश नसीब समझती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जी मेहंदी वगैरह लग रही थी और साथ साथ उनकी कमेंट्री भी जारी थी, और हंस भी रहे थे कि यार तुम मुझे किस काम पे लगा दी है। लेकिन ये कि शौक़ से भी काम ये कर लेते हैं कि जब मैं कह रही थी तो फिर मान जाते हैं। बस ये हाथ एंड था तो फिर इन्होंने ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे लग चुकी थी। और फिर कहते हैं कि नहीं सीधे हाथ पे भी लगाता हूँ, तुम हमेशा उल्टे हाथ पे लगाती हो। और ये हमेशा मुझे ये कहते हैं कि तुम उल्टे हाथ पे मत लगाया करो, सीधे हाथ पे लगाया करो। तो लेकिन मुझे ये होता है कि नहीं मैं उल्टे हाथ पे लगाऊँ, सीधे हाथ पे नज़र ही नहीं आती। भाई काम शाम करो, बर्तन धो तो सारी उतर ही जाती है, तो मैं सीधे हाथ पे लगाने का ज़रूरत ही क्या है। तो जी यहाँ पे लगती रहेगी मेहंदी वगैरह, और मैं आज इतना खुश थी और इतना ज़्यादा खुश थी। अब माशाल्लाह 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 से आपने भी माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा। फिर क्या होना था जी, फिर हमने जो एक अदद काम रह गया था लूडो, तो वो भी हमने खेलनी थी। और आज हमने 3-3 हमेशा रोज़ाना रात को 3 लूडो खेलते हैं, और आज हस्बैंड कहे थे तीनों के तीनों मैं जीतूँगा। और हुआ क्या, हुआ ये कि तीनों के तीनों वो हार गए, और कहते हैं आज पता नहीं क्यों मेरा दिन कुछ अजीब से गुजर रहा है, तुम्हारा अच्छा हो रहा है। तो मेरा जी मैं इतना खुश थी। और हमारी जब लगती है ना बैट तो बहुत मज़ा आता है, और साथ साथ जो मतलब रिएक्शन होते हैं ना एक दूसरे के, जो हार जाते हैं ना उसका और जो जीत जाता है उसका, बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो जब हार जाती हूँ बस ना ही पूछिए मेरा क्या होता है। खैर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे रात को 1:45 हो रहे थे और मुझे आइसक्रीम की शदीद क्रेविंग हुई। यहाँ पे देख लें 1:45 हो रहे थे, तो यहाँ पे मुझे शदीद क्रेविंग हो रही थी, और मैं इनको बार बार कह रही थी, मैंने कहा आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो ये मुझे ये भी था कि यार आइसक्रीम कौन सा आइसक्रीम कैफ़े खुला होगा, तो लेकिन फिर भी मुझे खानी तो थी। मैंने इनको ये भी कह रही थी, मैं इनको साथ ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ शादी करने का जब रात को जो है आइसक्रीम खानी और हो ही ना, मतलब कोई लेके ना जाए। तो यहाँ पे जी हम लोग सारी जगह घूम फिर के हमें कुछ भी ना मिला, तो हम लोग आ गए थे शेल पम्प पे। शेल पम्प पे जो शॉप्स ओपन होती हैं वहाँ से फिर हम लोगों ने लेनी थी आइसक्रीम। तो यहाँ से जी हम लोगों ने फिर सारी आइसक्रीम वगैरह चेक की हैं, और कहते हैं इतनी ज़्यादा तुमने खानी है को नहीं, और खानी क्या है, तुम अगर जो भी लेके गई हो तुम एक दिन में ख़त्म कर देनी। और मेरा मसला भी ये है, मैं जो भी चीज़ घर में लेके आती हूँ मैं एक दिन में ख़त्म कर देती हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम ली है वहाँ से, और लग तो ऐसे रहा जैसे दिन है लेकिन दिन नहीं था, ये रात ही थी। और रात के 1:45 बजे, और मुझे डर भी लग रहा था। मैं अपने मोबाइल वगैरह हस्बैंड के मोबाइल घर छोड़ गई थी, और हाथ में सिर्फ 1000 रुपीज़ का नोट उठाया हुआ था, और बस मोबाइल अपना वो भी छुपा के उठाया हुआ था। तो जी घर आ गए थे, घर आके फिर मैंने आइसक्रीम खाई है। हस्बैंड को है चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद, तो उन्होंने नहीं खाई, तो फिर मैंने खाई है, और इतनी सुकून से मैं सो गई ना जैसे पता नहीं सुकून आ गया था मुझे। खैर ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। बाय बाय, टाटा।